ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। सीतापुर त्रिशूल दीक्षा एवं संकल्प सभा कार्यक्रम संपन्न। क्षेत्र पंचायत एलिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत शहादत नगर के माता रानी के मंदिर के प्रांगण में एलिया प्रखंड के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं त्रिशूल दीक्षा और संकल्प सभा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम देश के सभी प्रखंडों में आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में एलिया प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत शहादत नगर में बजरंगियों को त्रिशूल धारण करवाकर भारत माता की सेवा और धर्म की रक्षा के लिए संकल्प करवाया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में कार्यक्रम के संयोजक प्रियांशु सिंह, बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुख सीतापुर प्रखंड एलिया के बजरंग दल संयोजक उत्तम कुमार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह खंड संचालक अशोक कुमार, खंड कार्यवाह मृगेश, सह खंड कार्यवाह आशुतोष कुमार सिंह, संघ के जिला समग्र विकास प्रमुख गोकरण प्रसाद, जिला कृषक प्रमुख पंकज कुमार सिंह, यायात प्रमुख अमित कुमार त्रिवेदी, विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री चंद्रकांत, बजरंग दल सह प्रांत संयोजक महेंद्र जी, रामगोपाल अवस्थी आदि सैकड़ों बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने त्रिशूल दीक्षा एवं भारत माता की सेवा का संकल्प लिया। इस अवसर बजरंग दल सह प्रांत संयोजक महेंद्र जी बताया कि बजरंग दल का मुख्य उद्देश्य सेवा, सुरक्षा और संस्कृति है। ये राम मंदिर निर्माण और हिंदू मुस्लिम विवाह रोकने और गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दों का समर्थन करता है। इसके अलावा बजरंग दल सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज और छुआछूत को मिटाने की दिशा में काम करता है। बजरंग दल की स्थापना 8 अक्टूबर 1984 को अयोध्या में हुई थी। ये संगठन विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा के रूप में काम करता है और इसकी स्थापना का उद्देश्य राम मंदिर निर्माण आंदोलन युवाओं को शामिल करना था। इसका मुख्य लक्ष्य अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण करना, वाराणसी, काशी में विश्वनाथ पर मंदिर निर्माण, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में मंदिर निर्माण, हिंदू मुस्लिम विवाह को रोकना, गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन करना, सामाजिक बुराइयों को मिटाना। बजरंग दल के उद्देश्यों को समझने के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि आरएसएस की विचारधारा को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बजरंग बाण में हनुमान जी को समर्पित एक शक्तिशाली प्रार्थना है जो भक्ति और सेवा का प्रतीक है और भगवान होने से पहले भगवान राम के भक्त के रूप में जाने जाते हैं। भगवान हनुमान सर्वशक्तिमान है और शक्ति से परिपूर्ण, बिल्कुल निडर और अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पित है। बजरंग बाण का जाप प्रतिदिन करना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है कि बजरंग बाण का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है। बजरंग बाण पाठ करते समय आप हनुमान जी को शपथ में बांध रहे हैं। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई वाकी, शपथ विलम्ब नहीं लावे का मतलब है कि लोग हनुमान जी को राम पर बांध रहे हैं। बजरंग बाण पाठ करने से भगवान और ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है जिससे भक्त को अधिक शक्तिशाली महसूस करने में मदद मिलती है और यह आंतरिक शक्ति लोगों को जीवन साहसिक कार्य के साथ सामना करने में मदद कर सकती है। बजरंगी का अर्थ है बजरी की तरह शरीर वाला, पवन नंद प्रचंड जीत दारुण, जंगी अजर अमर अणभंग, वज्र आयुध बजरंगी। बजरंग बाण पाठ करने से आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है और उन्होंने कहा कि हिंदू समाज क्षमा करना जनता, जिसका परिणाम पृथ्वीराज चौहान ने शहाबुद्दीन गौरी 16 बार माफ। जब उसने धोखे पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया तो उसने उनकी आंखों में कीले ठोकवाकर आंखें फोड़ दी। उनके राजकवि चंद्र बरदाई ने जाकर पृथ्वीराज चौहान से मुलाकात कर योजना बनाकर उस राजा से एक ऐसी विद्या, पृथ्वीराज चौहान जानते इनके मरने के बाद इस विद्या का लोप हो जाएगा। राजा कविराज की मानकर कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें वो बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर पृथ्वीराज चौहान को उनका धनुष बांध दिया और आदेश दिया कि कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। तब कविराज चंद्र बरदाई ने कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाणता, ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। इस प्रकार बात सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने वाण चलाया जिससे तुरंत ही शहाबुद्दीन गौरी मारा गया। इसके बाद कविराज और पृथ्वीराज चौहान ने आपस में एक दूसरे को तलवार मार अपनी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। उन्होंने बताया, लेकर शस्त्र शास्त्र को कर में, बिना शस्त्र के शास्त्र रक्षा नहीं हो सकती। उन्होंने महाराणा प्रताप के जीवन पर भी प्रकाश डाला और बताया, देश की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने घास की खाए जिसे एक कोई जंगली जानवर उठा ले गया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अंतिम सांस तक देश हित में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। यज्ञ भी बिना शक्ति के नहीं हो सकते। विश्वामित्र जब जंगल में यज्ञ करते थे तो उनके यज्ञ की रक्षा के भगवान राम धनुष बाण लेकर पहरे पर खड़े होते थे। इस प्रकार हिंदू समाज को सशक्त और ऊर्जावान बनाने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाता है जिससे हर हिंदू संकल्प लेकर भारत माता की सेवा और रक्षा करने में सक्षम हो सके। आज के इस अवसर पर सभी बजरंगियों देश रक्षा और धर्म का व्रत लेकर जाए, समाज में समयदान कार्य करने की प्रतिज्ञा करके कार्य करे। रिपोर्ट गोकरण प्रसाद, ब्यूरो चीफ, सीतापुर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।